क्या कारण होता है गर्भ में बच्चा का कम हलचल करना, गर्भ में बच्चा का ज़्यादा हलचल करना? बच्चा कब ज़्यादा हलचल करता है, कब कम हलचल करता है? देखिए, स्टार्टिंग में फ़ील होगा, आपको ऐसा फ़ील हो सकता है 5वें-6ठे महीने में कि जैसे कि आपके पेट में कुछ फड़फड़ हो रहा है, पानी एक साइड से दूसरी साइड पेट के जाता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड। पेट के ऊपर आप पानी गिराइए, वो कैसा फ़ील देता है कि जैसे सरसराहट टाइप का, उसी टाइप का आपको फ़ील हो सकता है 5वें-6ठे महीने में। 5वें-6ठे महीने में बच्चा काफ़ी छोटा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हलचल नहीं समझ आता। फर्स्ट बार माँ बनने वाली महिलाओं में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो जिसकी वजह से उन्हें इतने अच्छे से बेबी मूवमेंट समझ नहीं आता। सारी प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, सारी गर्भवती महिला एक दूसरे से अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सामने कोई महिला है, वो गर्भवती है, उनकी गर्भावस्था में उनको अगर 24 सप्ताह में हलचल पता चला है, तो आपको भी 24 सप्ताह में ही पता चलेगा। हो सकता है कि आपको जल्दी भी पता चल जाए, हो सकता है कि आपको 25वें सप्ताह में जाते जाते हलचल मालूम पड़े। अगर आपको 24 या फिर 25 सप्ताह तक आपको बेबी का हलचल महसूस नहीं हो रहा है, तो ये टाइम है कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप बिल्कुल इधर उधर की बातों में मत पड़िए कि तुम कुछ खा नहीं रही हो इसलिए तुम्हारा बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है इसलिए हलचल नहीं कर रहा है। हो सकता है कि तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम पहली बार माँ बन रही हो इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा होगा, बच्चा हलचल कर रहा होगा। अगल बगल बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है, लेकिन इन सारे चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। आपको अगर फ़ील नहीं हो रहा है कि अभी तक 25वें सप्ताह तक आपको कोई हलचल आपको पता नहीं चला, तो आपको तुरंत से तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। और इधर उधर की जो दादी नानी की बातें होती है, वो बस सिम्टम तक सही होती है, बाकी प्रेगनेंसी या फिर बच्चे तक वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है। हो सकता है कि माँ खा रही है तो बच्चे के मुंह में जा रहा है खाना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन माँ सो रही है, बच्चा भी सो रहा होगा, ये कहीं से ठीक नहीं होता है। क्योंकि आप कई बार देखे होंगे, कई बार जब मैं भी प्रेग्नेंट थी, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ देखा है और मैंने सुना भी है कि जब मैं बेड पे जाती थी तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा सोने के मूड में है, उस टाइम पे वो सोता है। कई बार मैं सोती रहती थी और अचानक से मेरी नींद खुली और मैं देखती थी कि मेरा बच्चा मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो हो सकता है कि जब आप सो रहे हैं तो आपका बच्चा जग रहा है, जब आप जग रहे हैं तो आपका बच्चा सो रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। और जब आप पहली बार माँ बन रही होती है तो हलचल थोड़ा कम फील होता है, बहुत जल्दी आपको हलचल नहीं फील होता है, बहुत यानी कि 5वें-6ठे महीने में जाते जाते आपको बेबी का मूवमेंट समझ आता है। पेट के निचले हिस्से में आपको यहाँ इस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा बेबी मूवमेंट समझ आएगा। और जब आप प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में जाते हैं तो आपको बेबी का मूवमेंट ऊपर में समझ आएगा। तो जब आपको नीचे में मूवमेंट समझ आता है तो वो बहुत ज़्यादा हलचल होता है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है और मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह होता है पेट में। तो बच्चा आराम से हलचल करता है, कभी राइट घूमता है, कभी लेफ़्ट घूमता है, क्योंकि छोटा भी होता है तो जगह प्रॉपर होता है, पानी प्रॉपर होता है, तो बहुत आराम से चारों तरफ घूम पाता है बच्चा। और जैसे ही बच्चा तीसरी तिमाही में जाता है तो बच्चे के लिए जगह काफ़ी छोटा पड़ने लगता है। 7वें, 8वें, 9वें महीने में जगह छोटा होने के बाद जब उसका बच्चा का हेड सबसे हैवी होता है, तो जब हेड पैल्विक एरिया में फिक्स हो जाता है तो वहाँ से बच्चा अपना हेड को राइट या फिर लेफ़्ट कर पाता है ओनली, लेकिन पूरा वो वापस से घूम के पूरा एक चक्कर नहीं लगा पाता है, मतलब एक राउंड पूरा वो नहीं घूम पाता है। बस हेड राइट और लेफ़्ट कर सकता है, हाथ पैर हिला सकता है जब वो पैल्विक एरिया में फ़िक्स हो जाता है। पैल्विक एरिया में फ़िक्स होने का मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और वो एक सही पोजीशन है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और बच्चा जब पैल्विक एरिया में फ़िक्स हो जाता है तो उसका हलचल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है तो
अगल बगल के एम्यूनेटिव फ्लूइड भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी कम हलचल कर पाता है। और कहा जाता है कि बेबी गर्ल जल्दी हलचल करती है, बेबी बॉय लेट से हलचल करता है। तो मेरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय 5 मंथ में किया था हलचल, और बेबी गर्ल भी मेरी उसी टाइम पे हलचल की थी, और बहुत हल्का हलचल था बेबी गर्ल का। वो ये कारण था कि बेबी गर्ल वाला जो प्रेगनेंसी था मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, जल्दी हलचल करती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको तीसरे चौथे महीने में ही हलचल समझ आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी। और अगर आपको 5वें छठे महीने में हलचल समझ आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मांसपेशियाँ कितनी टाइट है, कितना जल्दी आपको बेबी मूवमेंट पता चलेगा, कितने अच्छा आपका बच्चे का वज़न है, इस पर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।